हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशन। ठीक है ना। यानी कि अंडरग्राउंड जो लाइन होती है उसका इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में सारा का सारा आज हम लोग इस लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है ना दोस्तों। सबसे पहले मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि मैंने इस चैनल पे IMRE को टोटली विथ थ्योरी लेक्चर्स के साथ कंप्लीट कर दिया है। IMRE के मैंने 400 MCQ भी कंप्लीट करवा दिए हैं और UEET को भी पूरा कम्प्लीटली विथ थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ कंप्लीट करो। ये हमारा EDD का आज से लास्ट चैप्टर है। तो इसके बाद 9 PM पर आपको जो विद्या क्वेश्चन बैंक है वो सॉल्व करवाई जा रही है। सो अगर आप अभी तक आपने सारी क्लासेस नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। और आपको डेली 1 PM पर और शाम को 9 PM पर और मॉर्निंग पे 7 AM पर क्लासेस मिलती हैं। कौन कौन से दोबारा से नोट कर लीजिए। आपको मॉर्निंग पे 7 AM पर, फिर आपको दोपहर पे 1 PM पर और नाइट में 9 PM पर आपको इतने 3 क्लासेस मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको जल्दी से जल्दी और भी प्रैक्टिस करवाई जा सके। ठीक है ना दोस्तों। सो वीडियो को अगर अभी तक आपने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। जल्दी से लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो हम लोग क्लास की तरफ चलते हैं। ठीक है, थम्स अप कर दीजिए सभी लोग। चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो कौन सा पहला क्वेश्चन है दोस्तों? तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि अंडरग्राउंड के मेन अवयव कौन कौन से होते हैं दोस्तों, ये बताना है। यानी कि जो अंडरग्राउंड लाइन होती है उसके मेन, या अंडरग्राउंड लाइन लिख लेना। तो अंडरग्राउंड लाइन के कौन कौन से मेन अवयव होते हैं ये दोस्तों बताना है। बताइए इसमें कौन सा सही है। पहला नंबर हमारा ऑप्शन है केबल, या फिर केबल बॉक्स, या फिर केबल टर्न, या फिर आल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी। ठीक है, जल्दी से चैट में बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो दोस्तों हम आपको बता दें, जो अंडरग्राउंड लाइन होती है, यहाँ पर अंडरग्राउंड लाइन कर लीजिएगा। अंडरग्राउंड लाइन के अवयव कौन कौन से होते हैं? केबल, केबल बॉक्स, केबल टंच, ये सभी होते हैं, यानी कि ऑल ऑफ दीज। इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर सही है? इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है ना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है दोस्तों, ये बताना है आपको। केबल का कोर बना होता है, किससे बना होता है? कॉपर से, एल्यूमिनियम से, कॉपर एंड एल्यूमिनियम बोथ से, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए इसमें से कौन सा सही है दोस्तों। ऑप्शन जल्दी से चैट में बताइए दोस्तों। हम आपको बता दें, जो केबल की हमारी जो कोर होती है, क्या होता है, जो केबल की जो जहाँ पर हमारे कैसे मेटेलिक वायर होते हैं, जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, वो किसकी बनी होती है दोस्तों? तो वो हमारी कॉपर की भी बनी होती है और एल्यूमिनियम की भी बनी होती है। ठीक है ना। यानी कि इनमें से कोई भी बनी होती है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सा है? तीसरा सही है। ठीक है दोस्तों। तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि केबल में इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में प्रयोग होता है दोस्तों, ये बताना है आपको कि केबल में जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उसके रूप में प्रयोग होता है, ये बताना है आपको। किसका प्रयोग होता है? PVC का, VIR का, या फिर कैम्ब्रिक का, या फिर आल ऑफ दीज। बताइए दोस्तों इसमें कौन सा सही है। वैसे आप PVC, VIR इन सब के फुल फॉर्म भी दोस्तों चैट में लिखते रहिए। क्या होता है जल्दी से बताइए, चैट में बताइए कि जो हमारी केबल में इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में जो यूज होता है, ये PVC और VIR है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये बताइए दोस्तों। इस तीसरे नंबर क्वेश्चन के बारे में बता दें हम आपको कि जो केबल के जो इंसुलेटिंग होते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं, इनके रूप में किसका प्रयोग होता है? PVC और VIR, कैम्ब्रिक, तीनों का प्रयोग होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही है? 4th नंबर सही है, ऑल ऑफ दीज। 4th नंबर क्वेश्चन है कि केबल में फिलर मटेरियल होता है, ये बताना है पहला ऑप्शन। जूट, कॉटन, या फिर जूट कॉटन दोनों, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए दोस्तों इसमें कौन सा सही है। चैट में जल्दी से बताइए केबल में फिलर मटेरियल कौन कौन से यूज होते हैं दोस्तों। हम आपको बता दें, जो केबल होती है इसमें फिलर मटेरियल के रूप में हम लोग जूट और कॉटन दोनों का ही प्रयोग करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें हमारा तीसरा सही है। कौन सा दोस्तों? इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, यानी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। 5वें नंबर की तरफ चलते हैं कि मेटेलिक सीथिंग में मेटेलिक सीथ में प्रयोग होता है किसका? लेड का, लेड के अलॉय का, या फिर एल्यूमिनियम का, या फिर इन सभी का। बताइए दोस्तों कौन सा। चैट में जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा सही है दोस्तों। हम आपको बता दें, जो मेटेलिक सीथ होती है इसमें से किसका हम लोग लेड का भी प्रयोग करते हैं, लेड का, अलॉय का भी, और एल्यूमिनियम, यानी कि आल ऑफ दीज इसमें सही है। कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा इसमें 4th सही है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है कि आर्मरिंग के ऊपर व केबल में सबसे बाहर जूट जैसे फाइबर पदार्थ के टेप की एक परत चढ़ा दी जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ये बताना है आपको। कि आर्मरिंग के जो ऊपर हमारी केबल में सबसे बाहर की ओर जूट जैसे फाइबर पदार्थ की टेप की एक परत चढ़ा देते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेल्टिंग, मेटेलिक सीथिंग, सर्विंग, या फिर नन ऑफ दिस। बताइए दोस्तों इसमें कौन सा सही है ऑप्शन। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आर्मरिंग के ऊपर जो केबल में सबसे बाहरी जूट जैसे पदार्थ, फाइबर पदार्थ की जो टेप की परत चढ़ा दी है, हम लोग क्या बोलते हैं? सर्विंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर 3rd है इसमें, सर्विंग। ठीक है ना। अब दोस्तों हम लोग थोड़ी सी थ्योरी भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे क्या होता है दोस्तों, ये हर चीज़ के तो ऑब्जेक्टिव नहीं बनाए जा सकते, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको समझाना पड़ता है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, बस ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सो क्लास को प्लीज़ पूरा देखिएगा। अगर अभी तक जिन लोगों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है।
ताकि क्योंकि हमारा जो पहला पेपर वो कहीं ना कहीं पहला पेपर ईडीडी का ही है, तो आपको ईडीडी बहुत अच्छे से जल्दी तैयार करनी है। फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड लाइन फाइनलाइज, तो सबसे पहले जैसे जब फॉर्मेशन यानी कि बनाई जाती है जो अंडरग्राउंड लाइन, सबसे पहले क्या किया जाए तो फाइनलाइजेशन ऑफ केबल रूट। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि केबल का जो मार्ग होता है उसका यानी कि केबल हमारी कहाँ से जाएगी, केबल के मार्ग का निश्चय करते हुए निम्न बातों का याद रखना चाहिए। अब जब हम मार्ग उसके सबसे पहले केबल का जो रूट का हो वो कैसा हो, न्यूनतम लंबाई का हो, रूट सीधा हो जाकि मोड़ ना देना पड़े, यथासंभव मार्ग में रुकावट जैसे सड़क, रेल और रेलवे लाइन वगैरह कम हो। अगर हम लोग केबल की साइज और उसके टाइप्स की बात करें तो केबल की साइज और टाइप्स लाइन करंट और वोल्टेज के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है, करंट और वोल्टेज के आधार पर होता है, ठीक है ना। इसके बाद बोले तो वोल्टेज और लाइन वोल्टेज 3 फेज पावर हो तो उसमें अगर लाइन करंट कितनी, ये आप इससे पता लगा सकते हैं। IL बराबर P/√3 VL cos फाई, क्योंकि P बराबर क्या होता है, P बराबर VI होता है। तो इसी वाले फॉर्मूले से ये हमारा फॉर्मूला डेरिवेट होके आया है, क्योंकि यहाँ पर 3 फेज है तो इसमें 1/√, आ गया है, यानी कि IL = P/√3 VL cos फाई। ठीक है दोस्तों। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो तीसरा पॉइंट है कि केबल जॉइंट्स और केबल बॉक्स और टर्मिनल अरेंजमेंट ये कैसे होते हैं। तो केबल संपूर्ण लंबाई पर उपलब्ध न होने में सीधा जोड़ दिए, यानी कि अगर हमारी टोटल मतलब ऐसा नहीं है, केबल कम वगैरह पड़ गई तो वहाँ पर जॉइंट्स किया जाता है, उससे टैपिंग ली जाने की स्थिति में टी जॉइंट्स। अब ये याद आपको रखना है कि जो केबल होती है उसमें हम लोग जॉइंट्स लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं हम लोग टी पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टी जॉइंट्स, सॉरी बोलते हैं, टी जॉइंट्स बोलते हैं। जॉइंट्स की कंडक्टिविटी समान कंडक्टर की कंडक्टिविटी से कम ना हो, उन्हें केबल बॉक्स के अंदर सील कर देना चाहिए। क्या करते हैं हम लोग, जो जोड़ बनाते हैं उसको हम लोग किसके, एक केबल बॉक्स के अंदर सील्ड कर देते हैं। केबल के दोनों केबल बॉक्स में सील होने चाहिए। वोल्टेज के अनुसार बुशिंग व टर्मिनल की व्यवस्था भी होनी चाहिए। केबल सिरे अनिवार्य रूप से लग सहित टर्मिनेट किए जाते हैं। टर्मिनल कनेक्शन हेतु लग केबल की माप के अनुसार एल्यूमिनियम व तांबे की संरचना में क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। केबल इंस्टॉलेशन की बात करें तो केबल का जो इंस्टॉलेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, खाई को खोदते हैं, जिसकी चौड़ाई हमारी कितने से होती है, 40 से 50 गहराई तथा 1.1 kV तक की केबल के लिए कम से कम। अब ये देखो डिपेंड कर, अब ये देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट डाटा है, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें दोस्तों। जैसे क्या यहाँ पर देखिए कि 75 आपकी गहराई होगी प्लस टोटल केबल का व्यास, ये होता है 1.1 kV के लिए। अब 90 सेंटीमीटर प्लस टोटल केबल का व्यास, ये होता है 11 kV के लिए। 100 सेंटीमीटर प्लस टोटल केबल का व्यास, ये होता है 33 kV के लिए, ठीक ना। ऐसी ये इतनी गहराई डिसाइड की जाती है। रेलवे लाइन पार करते समय ये गहराई 120 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अब ये देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गया कि जब हमारी कोई केबल किसी रेलवे लाइन को पार करती है, ठीक है ना, तो उसकी गहराई कितनी, तो कम से कम 120 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है ना। रोड पार करते समय केबल को स्टोनवेयर पाइप या जीआई पाइप्स या आरसीसी पाइप के द्वारा ले जानी चाहिए। ट्रंच की गहराई इतनी हो कि केबल ट्रैफिक वाइब्रेशन से मुक्त हो तथा कम गहराई के लिए जीआई पाइप यूज किया जाता है। यदि एक ही खाई से एक से अधिक केबल ले जाई जा रही तो उनमें परस्पर कितनी मीटर की दूरी होगी, तो उसमें 23 सेंटीमीटर की इंटर एक्सियल यानी कि अच्छी दूरी, जैसे ये और ये इनके बीच की कैसी ये अच्छी दूरी रखनी चाहिए। केबल के दोनों सिरे केबल बॉक्स में कैसे होते हैं, सील होते हैं, ये आपको देखिए, यही तो सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना सर अगर आप नोट करो तो नोट कर लीजिए दोस्तों। अगर अभी तक इन्हें क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए। केबल को सावधानीपूर्वक इंस्टॉल करना चाहिए। केबल के दोनों 4 से 6 मीटर लंबाई के लूप बनाकर छोड़ दिए जाते हैं। भूमि के बाहर केबल भूमि से पर्याप्त ऊंचाई तक जस्तीगत पाइप द्वारा ले जाई जाती है। अब ये देखिए जैसे केबल जो बनाई जाती है, देखिए ये इसका एक सिंगल लाइन डायग्राम है। देखिए सबसे पहले तो एक टेक तार लगा दिया गया, यहाँ से पोल के थ्रू तो आई, ये वर्तमान लाइन है, यहाँ से फिर हमारी ये लाइन आई, यहाँ पर कोई मतलब मोड़ वगैरह पड़ गया, फिर ये सड़क है, सड़क को उसने क्रॉस किया, जैसे क्रॉस किया फिर यहाँ पर ग्राउंड कर दी गई, ठीक है ना। फिर ये टेलीफोन लाइन को उसने क्रॉस किया, फिर रेलवे लाइन को। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन है। फिर हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों कि मीडियम हाई वोल्टेज के लिए किसका प्रयोग करते हैं, किस प्रकार की केबल का प्रयोग करते हैं दोस्तों। हम लोग मीडियम के लिए किस प्रकार की केबल का प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है सिंपल केबल या फिर बेल्टेड केबल या फिर फर्स्ट एंड सेकंड बोथ या फिर ऑल ऑफ नन ऑफ दीज। तो हम बता दें मीडियम एंड हाई वोल्टेज के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, बेल्टेड केबल का प्रयोग करते हैं, और लो वोल्टेज के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वो प्रयोग करते हैं सिंपल केबल का, ठीक है। इसमें तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही है। केबल लेंग की मेथड है, ये कौन बतानी कि केबल लेंग का मतलब होता है केबल बिछाने की विधि है। देखिए कुछ इंग्लिश टर्म्स होते हैं जो आपको हिंदी और इंग्लिश मतलब हिंदी में इंग्लिश में ही समझने पड़ेंगे, जैसे हिंदी में, क्योंकि अगर वहाँ पर ले कभी कभी ऐसे लेंग को हिंदी में ऐसे लिख देगा लेंग। तो जो केबल लेंग की मेथड होती है कौन कौन सी होती है, डायरेक्ट लेंग मेथड, ड्रॉ लेइंग मेथड, सॉलिड लेइंग मेथड या फिर ऑल ऑफ दीज। दोस्तों जो हमारी केबल बिछाने की विधियाँ होती है सभी विधियाँ केबल बिछाने की यानी कि ऑल ऑफ दीज इसमें सही है। केबल्स में जॉइंट्स लगाए जाते हैं कैसे, तो सामान्यतः होते हैं सीधे होते हैं और टर्मिनल होते हैं, ऑल ऑफ दीज होते हैं। ये बताइए दोस्तों जो केबल में जॉइंट्स लगाए जाते हैं कैसे होते हैं, तो जो केबल्स में लगाए जाते हैं सभी होते हैं यानी कि सामान्यतः भी होते हैं
सीधे और टर्मिनल से सभी आल ऑफ दीज इसमें सही हुआ दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि केबल के संरक्षण मैकेनिकल, जैसे मैकेनिकल संरक्षण के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? केबल लक्स, केबल ट्रंच, केबल बॉक्स या नन ऑफ दीज। दोस्तों हम लोग एक एक ब्रॉड वे में बात करें, जो केबल के मैकेनिकल संरक्षण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? केबल ट्रंच के, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड सही है। क्रिम्पिंग टूल का प्रयोग होता है किसमें, ये बताना है दोस्तों आपको, कि केबल बिछाने में, जोड़ लगाने में, या फिर केबल सुखाने में, केबल काटने में। बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर इसमें सही है? तो दोस्तों हम आपको बता दें, जो क्रिम्पिंग टूल का प्रयोग होता है कि जोड़ लगाने में होता है, इसको बोलते हैं क्रिम्प्ड जोड़। क्या बोलते हैं? क्रिम्पिंग टूल जो उसे बोलते हैं क्रिम्प्ड जोड़, ठीक है ना। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि केबल इंस्टॉलेशन में किनारे के केबल व ट्रंच के बीच खाली स्थान कितना होता है? दोस्तों ये बताना है आपको। 25 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बताना तो सब बताइए। जैसे सपोज ये अगर हमारी कोई खाई है, यहाँ से हमारी केबल जा रही, तो इस केबल सबसे किनारे वाली केबल और खाई के बीच की जो दूरी है ये कितनी होनी चाहिए, ये बताना है दोस्तों आपको। तो इसमें बता दें हम आपको कौन सा सही हुआ। तो इसमें से हमारा 15 सेंटीमीटर, यानी कि खाई और सबसे किनारे वाली केबल की बीच दूरी 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते, केबल में लूप कितने मीटर के छोड़े जाते हैं? 1 मीटर, 2 मीटर, 4 से 6 मीटर, 8 से 10 मीटर, ठीक है ना। लूप का क्यों छोड़े जाते हैं? क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी अगर हमारी केबल ख़राब हो गई तो आप आसानी से उसे क्या करते हैं, सही कर सकते हैं। इससे केबल की लंबाई वगैरह नहीं घटती है। इस वजह से क्या किया, दोनों तरफ केबल में लूप छोड़ दिए जाते हैं। कितने मीटर के होते हैं वो दोस्तों? वो होते हैं हमारे 4 से 6 मीटर के। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सा सही है? तीसरा सही है। केबल ले जाने वाले पाइप की माप कितनी होती है दोस्तों? 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 या 20। दोस्तों जो हमारा केबल होता है उसको ले जाने वाले पाइप की माप कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही है, सेकंड सही है। अंडरग्राउंड लाइन की संरचना निर्भर करती है किस पे? केबल मार्क का निशान, केबल साइज एंड टाइप, केबल लेइंग, या फिर ऑल ऑफ दिस। दोस्तों जो अगर अंडरग्राउंड लाइन की बिछा रहे हैं तो सारी संरचना पर, यानी कि केबल मार्क का निश्चय, केबल साइज, केबल लेइंग, ये सभी की मैंने ऊपर बात भी की थी अभी। तो इसी तरीके के आपके क्वेश्चन बनने इसमें। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हुआ दोस्तों? इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ सही है, ऑल ऑफ दिस, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कीजिए। अब तो आपके एग्जाम्स भी आ गए, तो इसमें बताएगी कि पोल टाइप जो होता है वो, जैसे पोल होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, कहाँ पर कितना यूज होता है, उनकी लाइफ टाइम क्या होती है, ठीक है। ये जैसे देखिए, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वुडन पोल की, इसकी लंबाई 10 से 14 मीटर होती है और 22 केवी तक यूज होते हैं, और 60 मीटर तक इसका स्पैन होता है, और आई 25 से 30 मीटर होती है। इसका लो कॉस्ट बोर्ड लो होती है, और लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड मेंटेनेंस होता है। आरसीसी पोल की बात करें तो 8 से 11 मीटर लंबे होते हैं, 11 केवी तक यूज होते हैं, स्पैन 50 मीटर और आई 50 होती है, मीडियम होते हैं। इनकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है वो लगभग जो लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड और इसकी बहुत कम अनुरक्षण की व्यवस्था होती है, यानी कि मेंटेनेंस की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। स्टील ट्यूबुलर पोल्स की बात करें तो ये 8.5 से 12 मीटर तक लंबे होते हैं, 11 के भी तक यूज होते हैं, और 80 मीटर स्पैन होता है, 50 मीटर की भी आई होती है, और मीडियम होते हैं ये, यानी कि मूल भी इनका मीडियम होता है। बात करते हैं हम लोग रेलवे पोल की, तो 11 से 13 के भी तक यूज होता है, 33 के भी तक यूज होते हैं। सॉरी ये कितने लंबे, तो 11 से 13 मीटर लंबे होते हैं, स्पैन 120 होता है, आई 80 होता है, ठीक है, आई 80 वर्ष यानी, और इनका मूल मीडियम होता है। स्टील लैटिस की बात करें, जिसे हम लोग स्टील टावर भी बोलते हैं, तो इसकी जो लंबाई होती है 13 से 15 मीटर, 66 केवी तक, और फिर हम लोग 200 तक हमारा क्या होता है, 200 हमारा सिंपल सा स्पैन है इसका, और आई 80 मीटर है, और ये इसकी कॉस्ट कैसी होती है, हाई होती है, ठीक है ना। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट टेबल है दोस्तों, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपसे 1-2 नंबर तो यहीं से फंसेंगे ज़रूर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि स्ट्रीट लाइन तथा अन्य स्ट्रीट व अन्य स्थानों के बीच न्यूनतम अंतराल कितना होना चाहिए। जैसे गली व सड़क को पार करते समय लो और मीडियम वोल्टेज के लिए हमारे कितना क्लियरेंस होना, 5.8, हाई वोल्टेज के लिए कितना 6.1, और एक्स्ट्रा हाई के लिए 5.2 मीटर प्लस 0.305 मीटर प्रति 33 kpf। उसके अनुसार जैसे प्रति केवी पर जो एक्स्ट्रा लाइन बढ़ेगी वो इस अनुसार से आपको क्लियरेंस उसमें ऐड करना पड़ेगा। गली व सड़क से हमारा तो वहाँ लो वोल्टेज के लिए होता है हमारा लो और मीडियम वोल्टेज 5.5, हाई वोल्टेज के लिए 5.8, या फिर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए 6.1 से कम नहीं। अन्य स्थानों पर 4.6 मीटर, और कहाँ तक 5.2 मीटर तक जाता है। इसके बाद हम लोग कंडक्टर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें। कंडक्टर कॉन्फ़िगरेशन का होता है मतलब वो कैसे उसको स्थापित किया गया ये बताना है आपको। तो जैसे क्या होता है दोस्तों, 3 तरीके से तार स्थापित किए जाते हैं। जैसे अगर ये पूरे तो हो सकता है तार ऐसे गए हों, ये फिर तार हमारे कैसे जाते हैं, ये ऐसे जाते हैं, ठीक है ना। एक ऐसे देखा होगा आपने, 2 ऐसे मतलब एक ऊपर होता है 2 नीचे होते हैं, तो वहाँ ट्रायंगल टाइप का बन जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से तो एक तो वर्टिकल जाता है, एक हॉरिजॉन्टल जाता है, और एक जाता है हमारा
ट्रायंगुलर, ठीक है ना, यानी कि एक ऐसे हुआ, एक तो ऐसे ऐसे जाते हैं और एक ऐसे ऐसे जाते हैं, तो इस और एक तुम्हारे ऐसे जाते हैं ऐसे करके ऐसे, तो हमारे कितने 3 टाइप्स के हो गए, 3 प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। वर्किंग वोल्टेज और हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, वर्टिकल स्पेसिंग, स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर एंड सपोर्ट, ये कितना होती है सब सारा का सारा। जैसे 400 से 230 के बीच हमारे जो हॉरिजॉन्टल जो 75 mm तक अगर स्पैन है तो वहाँ पर हम लोग हॉरिजॉन्टल स्पेस 0.3 रखेंगे। अगर 75 मीटर से 100 मीटर स्पैन है तो हमारा 0.4 मीटर तक रखेंगे। वर्टिकल स्पैन 0.2 मीटर से 0.3 जो 0.2 होता है हमारा 75 मीटर तक, और 75 से 100 तक 0.3 मीटर। स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर्स कितनी होती है, 0.2 मीटर होती है। 11 के लिए बात करें तो हॉरिजॉन्टल जो स्पेस होता है दोस्तों कितना होता है, 1.03 होता है, और वर्टिकल स्पेस के लिए 0.65 होता है। स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर्स एंड सपोर्ट 0.24 होता है। 33 के लिए 1.5, 33 के लिए जो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग होती है 1.525 मीटर होती है, वर्टिकल 1.2 मीटर, और स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर्स एंड सपोर्ट कितनी होती है, 0.47, कितनी होती है, 0.47 होती है। 66 के लिए बात करें तो इसमें हॉरिजॉन्टल स्पेस 3.23 होता है, वर्टिकल स्पेस 1.98 होता है, और स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर्स 0.76 होता है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें, ठीक है ना दोस्तों। अगर कोई डाउट्स हो तो आप अपने कमेंट्स करके या फिर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके वहाँ पूछ सकते हैं, वहाँ ज़रूर आप पूछेगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। वहाँ इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह होगी, बुक की PDF हैंड रिटन नोट सारा का सारा वहाँ पर अपलोड किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों आज से हमारी EDD सेकंड तो ख़त्म हो गई दोस्तों, जो भी था। अब सारी की सारी आपको प्रैक्टिस चलेगी। 9 बजे आना ना भूलें, विद्या क्वेश्चन बैंक को आज कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है ना दोस्तों। और कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं, मुझे मेल भी कर सकते हैं SK Learning 77 पर, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।